नमस्कार। क्या आपको पता है कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत एंशिएंट टाइम में हो गई थी और इसको करने वाले महर्षि सुश्रुत जी थे। इन्होंने 2500 साल पहले ही प्लास्टिक सर्जरी को कर लिया था। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं ट्विंकल। महर्षि जी का जन्म 6th सेंचुरी बीसी में हुआ था और कहा जाता है कि ये काशी में गंगा किनारे में अपनी मेडिसिन प्रैक्टिस किया करते थे। महर्षि सुश्रुत जी को ये ज्ञान काशी के राजा देवोदास जी से प्राप्त हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि देवोदास जी को ये ज्ञान खुद भगवान धन्वंतरी जी ने दिया था। महर्षि जी घायल सैनिकों का इलाज किया करते थे और वहीं से उन्हें सर्जरी की भी प्रेरणा मिली। आयुर्वेदा में सर्जरी को शल्य क्रिया कहा जाता है और आप ये सब बात जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि महर्षि सुश्रुत जी से भी पहले शल्य क्रिया को भारत में किया जाता था। सुश्रुत जी ने 300 से ज्यादा नए प्रोसीजर्स की शुरुआत करी थी और इनकी स्पेशलिटी थी राइनोप्लास्टी, मतलब कि नाक की प्लास्टिक सर्जरी। पहले के समय में पनिशमेंट के तौर पर लोगों की नाक काट दी जाती थी और वहीं से उन्हें नोज प्लास्टिक सर्जरी का भी आइडिया आया। उन्होंने और भी कई सारी सर्जरीज करी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। इन्होंने खुद ही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी आविष्कार किया और कहा जाता है कि इन्होंने 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार किया था। जब लोगों को इनके बारे में पता चला तब स्टूडेंट दूर दूर से उनके पास आते थे, लेकिन सर्जरी करने से पहले उन्हें 6 साल सिर्फ स्टडी करना पड़ता था और सबसे पहले उन्हें एक ओथ लेनी पड़ती थी, वैसे ही जैसे कि आज के डॉक्टर्स भी लेते हैं। सर्जरी करने से पहले महर्षि सुश्रुत जी एनेस्थीसिया के जगह में भारी मात्रा में अल्कोहल दे दिया करते थे, जिससे बॉडी के सेंसेस कमजोर हो जाएं। उन्होंने सुश्रुत संहिता भी लिखी, जिससे उनका जो ज्ञान है वो पूरी दुनिया तक फैले। सुश्रुत संहिता में 300 से ज्यादा प्रोसीजर, 120 से ज्यादा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, 1120 तरह के डिजीज और उनके इलाज की डिटेल्स थी। और इस बुक को सबसे पुरानी प्लास्टिक सर्जरी पे लिखी हुई बुक भी माना जाता है। सुश्रुत संहिता में सर्जरी को 7 हेड्स में बताया गया है। छेद्य मतलब एक्सीजन, लेख्या मतलब स्कारिफिकेशन, वैद्य मतलब पंचरिंग, एशिया मतलब एक्सप्लोरेशन, आहर्य मतलब एक्सट्रैक्शन, वस्र्य मतलब इवैक्यूएशन, सिव्य मतलब सूचरिंग। फिर 800 एडी में कैलिफ मंसूर ने सुश्रुत संहिता का अरेबिक में ट्रांसलेशन करवाया। 19th सेंचुरी में डॉक्टर फ्रांसिस्कस ने इस बुक का लैटिन में और डॉक्टर मैक्स मुलर ने इस बुक का जर्मन में ट्रांसलेशन किया। उसके बाद 1907 में कविराज कुंजलाल जी ने इस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। महर्षि जी के टाइम पीरियड 1600 बीसी को आज गोल्डन एज ऑफ सर्जरी भी माना जाता है। उसके बाद 2018 में ऑस्ट्रेलिया का एक कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने महर्षि सुश्रुत जी का स्टैचू भी बनवाया। थैंक यू।